मैं यहाँ पे सच्चा सौदा एक फौतगी पे आया, कब्रस्तान चलाया, तो इस कब्रस्तान की सूरत हाल भी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। जिस तरह मैंने अपने गांव का कब्रस्तान का आपसे तारफ़ करवाया था, वहाँ पे दिखाया था कि किस तरह से दरख्त हैं, किस तरह से कब्रें हैं और लोग अपने अपने प्यारों की कब्रों की हिफाजत करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन ये कब्र देख के ये कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने इन प्यारों की कब्रों को भुला दिया है। तो ये दो कब्रें साथ साथ बनी हुई हैं, तो ये एक कब्र को खोद दिया गया है और उसमें छोटा सा पिल्ला आपको बैठा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये इसने कब्र को आगे तक खोदा हुआ है, मेरे सामने ये इसमें दाखिल हुआ, थोड़ा और आगे चला गया। तो इस तरह से जो लोग अपने लवाकिन को उनको भुला देते हैं, जो फौत हो चुके होते हैं, तो इस तरह से कब्रों की हालत हो जाती है। तो इस कब्रस्तान में दीगर कुत्ते भी यहाँ पे फिरते हुए आराम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अपने गांव के बारे में बताया था कि वहाँ पे दरख्त वन के हैं, करी के हैं, जंड के हैं और दीगर भी हैं। बड़ का बोर्ड का बहुत बड़ा दरख्त हमारे गांव में कब्रस्तान में मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे भी ये आपको बण का दरख्त नज़र आ रहा है, इसके साथ दूसरा दरख्त भी है, वो भी इसी तरह का ही है। तो इसके साथ साथ जंड के दरख्त भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और दो यहाँ पे बोर्ड के बड़े दरख्त हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, कुत्ते भी यहाँ पे टहल कदमी करते हुए एक यहाँ पे आराम कर रहा है। तो बाकी कई लोगों की तरफ से अपने अपने प्यारों की कब्रों को सजाया भी गया है। सजाया गया मतलब यह है कि उसकी केयर की जाती है। तो बाकी कई लोगों की तरफ से अपने प्यारों की कब्रों को किस तरह से महफूज किया गया है, किस तरह से उस पर ये देखिए कि फूलों के पौधे छोटे छोटे लगा दिए गए हैं। कई कब्रों पर देखा कि ताज़ा फूल रखे गए हैं, फेंके गए हैं। तो ये देखिए, फिर ये दाखिल हो गया कब्र में ही। ये ज़रा गौर से देखें कि एक अंडा भी पड़ा हुआ है, ये शायद खार पुश्त जिसको कहते हैं, से कहते हैं, उसका अंडा है। जनाज़गाह के बाहर बड़े बड़े बोर्ड के दो दरख्त, इन लोगों की तरफ से जो इसके मुंतज़िम हैं, जनाज़गाह बेहतर बनाई गई है, वुज़ू के लिए जगह भी है। इस कब्रस्तान में कुछ मज़ारात भी हैं। हो नहीं सकता कि कब्रस्तान हो और उसमें कोई मज़ार ना हो। ख़ुसूसी तौर पर अहले सुन्नत वल जमात के कब्रस्तानों में बड़ा कब्रस्तान, बहुत बड़ा कब्रस्तान सच्चा सौदा या सुच्चा सौदा। यहाँ पे एक सिखों का बड़ा गुरुद्वारा भी है, सच्चा सौदा गुरुद्वारा। वो इसी शहर में किसी दूसरी तरफ है, वहाँ भी कभी आपको लिए चलेंगे। बल्कि 2 साल पहले वहाँ पे हमने एक वीडियो बनाई थी जो पब्लिक नहीं की, उसको भी देखते हैं, उसको तलाश करके उसे भी लगाते हैं किसी दिन इंशाल्लाह। बहरहाल कब्रस्तानों की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि इनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन दुनिया चल रही है। किसी के बगैर भी दुनिया रुकती नहीं है। और आखिरी मकाम किसी इंसान का, हर इंसान का यही है कब्रस्तान। जैसे हमने पहले ही बात की थी कि वो भी नसीब वालों को कब्र भी मिलती है। हमने देखा कैसे कैसे हादसात होते हैं, ज़लज़ले आते हैं, समंदर में जहाज़ गर्क हो जाते हैं, कहीं आतिश ज़दगी हो जाती है, तो इंसानों का नामो निशान तक भी नहीं मिल